तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन्हें लगता है कि ये लोग अब आसानी से इस जगह से निकल सकते हैं, लेकिन तभी एक गोल्डन रिलम का कल्टीवेटर यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखते हुए लियो कहता है कि अब बस ही होना बाकी था, ये बंदा मुझसे 2 लेवल ऊपर है। तब लियो कहती हम इसे भी हैंडल कर लेंगे, तुम बस पील खाओ और पावर्स बढ़ाओ। जिस पर लियो कहता कि अरे मैडम तुम कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई हो, बार बार पील खाने से शक्तियाँ नहीं आती, ऊपर से ये कमीना एक अलग ही लेवल में है, हमें जल्दी कोई ट्रिक भिड़ाना होगा वरना हो गया हमारा काम तमाम। तब लियो कहती क्या ट्रिक? हाँ मेरे पास एक ट्रिक है, वो जैसे अटैक करने के लिए आए तो फिर मुझे आगे कर देना। जिस लियो कहती तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तब लियो कहती तुम समझे नहीं, वो लोग मुझे चिंता कैप्चर करेंगे ताकि मेरे ग्रैंडपा से डील कर सके, मुझे यकीन है कि मुझे माना दूर मेरे ऊपर हिट करने का भी ऑर्डर उन्हें नहीं मिला होगा। जिस पर पीछे से आदमी किया था कि भागम भाग बहुत हो गया बच्चे, अगर उस लड़की को जिंदा न लाना होता तो फिर एक ही स्ट्राइक में मैं तुम दोनों को ही खत्म कर चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। और इतना कह दी अपने शॉट के साथ लियोंग की ओर बढ़ते हुए किया था कि मर जा कमीने, यही तुम्हारी किस्मत है। तब तुरंत ही लियोंग प्लान के अनुसार लियो को इसके अटैक के आगे कर देता है, जिसे देखकर ये आदमी रुकते हुए किया था कि वो नहीं। तब मौका मिलते ही लियोंग इसके ऊपर एक पावरफुल अटैक को करता हुआ निकल जाता है, जिस बार आदमी अपने बॉडी में उस अटैक के कट को देखते हुए क्या आता है कि कैसे इतना कम लेवल का लड़का फ्रोजन शॉट टेक्निक को यूज कैसे कर रहा था। तब इधर अब लियोंग लियो से पूछता है कि तुम श्योर हो कि वो नहीं बचेगा, जिस पर लियोंग की इतना कहते ये आदमी नीचे गिर जाता है। तब लियोंग कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ उस अटैक को करने में मेरा आधा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गया। जिस वाली वो बहुत ही खुश होती हुई कह रही हम लोग बच गए, वो आदमी डाउन हो गया, लेकिन तुम ये सब कर कैसे रहो, मेरे ग्रैंडपा का अटैक भी इतना पावरफुल नहीं है कि बस एक ही बार ही में एक एनिमी को डाउन करते, तो फिर तुम बस मेरे गाइड करने से इन अटैक को इतने पावरफुली यूज कैसे कर रहे हो। तब लियोंग कहता है कि वही शायद माँ का आशीर्वाद, मैंने तो पहले ही बताया था ना कि मैं स्पेशल हूँ। जिस वाली वो कह रही फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से 500 माइल दूर एक सिटी है, अगर वहाँ पहुँच गए तो फिर मेरे पॉइजन का एंटीडोट मिल सकता है और मैं चुपके से अपने ग्रैंडपा से भी कांटेक्ट कर सकती हूँ। तब लियोंग कह रही हाँ लेकिन 500 माइल का डिस्टेंस कम नहीं है, हमें बहुत ही संभल के इस माउंटेन के बीच से बच के निकलना होगा। जिस वाली वो कह रही सही का सिर्फ अटैक सेक्टर वाले हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं थे। तब लियोंग को लेता हुआ यहाँ से निकलने लगता है और अब सीन चेंज होता है और हमें इमॉर्टल सेक्टर सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बचे हुए डिसाइबल भाग के पहुँचते और फिर सारा दुखड़ा लियो के ग्रैंडपा यानी हेड ली स्वांग को सुना देते हैं। तब ली स्वांग कहते हैं क्या ये सब कैसे हुआ और मेरी पोती कहाँ है, जिस पर ये लोग कह रही हमें नहीं पता, हम लोग सिर्फ अपनी अपनी जान बचा के भाग आए हैं, वहाँ ड्रैगन साइड वालों ने चारों तरफ कत्लेआम मचा दिया था। तब ली स्वांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह रहे हैं कि सारी सेना लेकर वापस जाओ, मुझे मेरी पोती किसी भी कीमत में चाहिए, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो फिर आज ही हम लोग ड्रैगन साइड वालों पर अटैक कर देंगे। जिस पर पीछे से इनके सौतेले भाई लीफांग आती है कह देंगे भाई शांत हो जाइए, अभी तक ड्रैगन साइड वालों की तरफ से हमें कोई भी धमकी या फिर डिमांड नहीं आया है, इसका मतलब शायद बेटी ली उन लोगों के कब्जे में नहीं है, क्या पता वो किसी तरह से छुपते छुपाते भाग गई हो। तब ली स्वांग कह रहे हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है अभी कभी उस प्लेस में एक पावरफुल लोगों की टीम लेकर जाओ और ढूंढो उसे, मुझे लियो बिल्कुल पहले की तरह वापस चाहिए। जिस पर एल्फांग कह देखिए मैटर आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं खुद ज्यादा हमारी इकलौती ग्रैंड डॉटर को ढूंढने के लिए। तब एल्फांग कह रही हाँ साहब मुझे यहाँ पे सेक्टर में तुमसे ज्यादा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम लियो को बहुत ही जल्द वापस लेकर आओगे। जिस पर एल्फांग यस ब्रदर कहते हैं और फिर ये चुपचाप यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनके शकल में एक अलग ही तरह की खुशी थी। तब सीन चेंज होता है, इधर हम सिटी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला प्लेस लग रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लियोंग और लीवू भी आ जाते हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार हो रखी थी, मतलब इतना ज्यादा बेकार कि इन दोनों के आगे पीछे मक्खियां भनक रही थे। तब लियोंग अपनी मन में ख्याल है उस माउंटेन से निकलते 1 हफ्ते कब गुजर गए पता ही नहीं चला, और इन 1 हफ्तों में ना तो हमने अच्छे से कुछ खाया और ना ही हमारे कपड़े धुले हैं। जिसमें लियोंग अब लियो से कहा था कि हमें पहले इंसानों की तरह अच्छे से वापस बन जाना चाहिए, वरना इस हालत में लोग हमें भिखारी या फिर कुछ और सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि एनिमी के स्वाइस जरूर होंगे। जिस वाली वो कह रही ठीक है लेकिन चलो पहले मेरे पॉइजन का एंटीडोट ढूंढ लेते हैं, एक बार मैं ठीक हुई तो फिर हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी सोचिए दोनों एक पवेलियन में जाने लगते हैं, जिसे देखते इसका ओनर अपनी नाक बंद करते हुए क्या था कि अरे दूर दूर तुम दोनों कहाँ घुसे जा रहे हो। तब लियोंग खुद की स्मेल को सूंघ के देखता है, जिस वाली वो कह रही तुमने सही कहा था, हमें पहले फ्रेश ही हो लेना चाहिए था। तभी आदमी क्या था कि अरे दूर हो जा तुम लोग, तुम जैसे जाहिल लोग मेरे शॉप में अलाउड नहीं है।
जिस पर लियोंग लियू से कह था कि चलो पहले कहीं रूम लेके अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, वरना कोई भी हमें अपनी शॉप में आने नहीं देगा। और इतना कह ये दोनों अब एक होटल में आके 2 रूम्स को रेंट में लेते हैं। जिस पर आप कुछ समय बीतने के बाद लियोंग बिल्कुल चकाचक होती हुई कह रहा है कि चलो उस ड्रैगन सेट के आदमी को पैसा कहीं तो काम आ गया। अभी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उस लड़की के लिए आराम से एंटीडोट खरीद सकता हूँ। वेल यहाँ से निकलने के बाद मुझे बस एक शांत प्लेस और बहुत सारी पिल्स चाहिए होंगे, जिसके बाद मेरा चमत्कारी सिस्टम उन पिल्स के इफेक्ट को कई गुना तक बढ़ा देगा। उसके बाद इस वर्ल्ड में मेरी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होगी। लोग मुझे यहाँ पे किसी मसीहा की तरह पूजेंगे और मैं फिर सबके प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। धीरे धीरे मैं भगवान बन जाऊंगा। जिस पर तभी इसकी इतना सोचते सोचते यहाँ का गेट खुलता है और लियू भी यहाँ आ जाती है, जो अब लियोंग से कह रही है मेरी ड्रेस फट गई थी इसलिए मैंने ये नई वाली खरीद ली। अब लियू को देखते लियोंग का हार्ट भी 3 गुना बढ़ जाता है। जिस पर लियू पूछती है कि क्या हो गया, क्या ये ड्रेस अच्छी नहीं है। तब लियोंग बात को बदलते हुए कह रहा है कि नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं तो बस तुम्हारे पॉइजन के बारे में सोच रहा था। और फिर लियोंग अपनी मन में कह रहा है कि दुश्मनों से भाग करने के चक्कर में मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि ये कितनी ज्यादा प्यारी है। कसम से अगर यहाँ पे मेरी माँ होती तो फिर एक ही नजर में रिश्ता पक्का कर देती। जिस वाली वो कह रही चलो पहले मेरे पॉइजन का एंटीडोट ढूंढते हैं, और मेरी शक्तियाँ वापस आ गई तो फिर डेंजर सिचुएशन में मैं भी हेल्प कर पाऊंगी। इसके अलावा मेरे शॉट का धार भी थोड़ा कम हो गया, इसे भी तेज करवाना है। तब लियोंग कह रहा है कि तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती, वरना अगर असिस्टेंट से आपकी नीचा उसको तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा तो फिर वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। इसलिए बाहर निकलने से पहले खुद के गेटअप को थोड़ा चेंज कर लो। जिस वाली वो बहुत ही क्यूट तरीके से अपने फेस पे लगे हुए कपड़े को ही ढकते हुए कह रही कि ऐसे चलेगा, अब तुम्हें पहचान में नहीं आ रही है ना। तब लियोंग कह रहा है कि नहीं रहने दो, ऐसे में और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो। मेरी मानो तो डाकुओं की तरह मुंह पे काला कपड़ा बांध लो। जिस वाली वो कह रही है कि बिल्कुल भी नहीं। और वापिस से ये लोग उसी शॉप में आते हैं, जहाँ पर शॉप का ओनर इन्हें देखते हुए कह रहा है तुम दोनों फिर से यहाँ आ गए। लेकिन फिर लियू के कपड़ों को देखता है जो कि काफी ज्यादा महंगा था। तब लियू कह रही क्या हो गया, क्या हम अंदर नहीं जा सकते। जिस पर ये आदमी तुरंत ही बात को बदलते हुए कह रहा है कि अरे क्यों नहीं आ सकती, आप ही का तो दुकान है मैडम, आइए आइए, हमारा शॉप इस सिटी का सबसे बड़ा शॉप है, यहाँ पे आपको हर तरह के रेयर आइटम मिलेंगे। तब लियू अंदर आती हुई कह रही ठीक है, मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट एंटीडोट दिखाइए, जो कि हैवी से हैवी पॉइजन को भी बहुत ही आसानी से डिटॉक्सिफाई कर दे। जिस पर ये आदमी कह रहा है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप बता सकती है कि आपको किस पॉइजन का एंटीडोट चाहिए। मतलब अगर कोई हिंट दे देती तो फिर मेरे लिए ढूंढना आसान हो जाता। तब लियू अपनी पॉइजन के बारे में इसे बताने वाली हो गई, लेकिन तभी लियोंग से रोकते हुए कह रहा कि हम लोग बस माउंटेन से गुजर रहे थे, तभी एक जगह पे आराम करने के टाइम एक अननोन कीड़े ने काट लिया। इसीलिए आपके पास जितने भी एंटीडोट है वो सारे ही निकाल दीजिए, जो भी हमें अच्छा लगेगा हम उनमें से खुद ही छांट के ले लेंगे। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।